वेलकम टू माय चैनल। अध्ययन तालीम में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में लाई हूँ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ पर। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा आप ये टेबल देख रहे हैं तो पहली लर्निंग डिसेबिलिटी है एलेक्सिया, जिसका एक्सप्लेनेशन अगर हम बात करते हैं तो इसमें लिखा है रीडिंग डिफ़िकल्टीज ड्यू टू ब्रेन डैमेज, यानी कि जिसको पढ़ने में परेशानी होती है जब उसका ब्रेन डैमेज हो जाता है। अगर इसका एग्जांपल लें तो यानी कि कभी कोई स्ट्रोक का जो रोगी होता है, स्ट्रोक में जो आघात जो झटका लगता है उससे, उसकी वजह से वो पढ़ नहीं पाता, तो उसको हम कहेंगे अलेक्सिया है। ठीक है। डिसलेक्सिया की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बच्चे को पढ़ने और लिखने में तकलीफ़ होती है। ठीक है। रीडिंग एंड राइटिंग डिफ़िकल्टीज होती है। जैसे कि आपने तारी ज़मी की मूवी देखी होगी तो उसमें जो ईशान अवस्थी होता है उसको वैसे तो वो सामान्य बुद्धि रखता है, पर उसको उसके बावजूद भी पढ़ने में दिक्कत होती है, पढ़ने और लिखने में दिक्कत होती है। फिर आता है डिसग्राफिया, राइटिंग डिफ़िकल्टीज़ एंड ऑर्गेनाइजिंग थॉट्स। इसका मतलब होता है यानी कि जो भी बच्चा है उसको उसमें उसको सिर्फ लिखने में तकलीफ़ होगी। जो बच्चा है उसको यहाँ पे लिखने में तकलीफ़ होगी। ऐसा बच्चा जो सुपाठ्य रूप से लिखने और विचारों को व्यक्त करने में संघर्ष करता है। ठीक है। जैसे तारे ज़मीन पर आपने देखा होगा कि जो बच्चा था उसको जो लिखने की तकलीफ़ थी, यानी कि वो बी को डी ऐसे लिखता था, सॉ को वॉज उल्टा लिखेगा, तो इस तरह से वो लिखता था। तो और उसको एक जगह पे वो बोलता भी है कि लेटर्स डांसिंग, है ना। तो वो यही डिसकैलकुलिया। इसमें क्या होता है डिफ़िकल्टीज इन अंडरस्टैंडिंग नंबर्स एंड मैथ्स कॉन्सेप्ट। इस बच्चे को मैथ्स कॉन्सेप्ट या नंबर्स में प्रॉब्लम होती है। अब इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो अगर एक ऐसा बच्चा जो गणना कर सकता है पर मैथ की समस्याओं से जूझ रहा हो, मतलब उसको जल्दी से समझ नहीं आ रहा, अगर हम उसे बोलेंगे जोड़ने के लिए कि एक और एक को अगर हमने जोड़ा तो कितना होता है, तो वो बच्चे में हमारा कॉन्सेप्ट था एक और एक 11 हो गए। नहीं, यहाँ एक और एक को जोड़ेंगे तो 2 होते हैं, तो वही चीज़ उसको समझ में जल्दी से नहीं आती है। फिर डिस्प्रेसिया की हम बात करते हैं तो वह है डिफ़िकल्टीज इन प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग विद फिजिकल मूवमेंट। एक बच्चा जैसे मोटर कौशल जैसे जूते पहनना या शर्ट के बटन लगाना, ठीक है, इन सब में परेशानियाँ होती हैं। ठीक है। छोटे छोटे काम जो होते हैं जो वो खुद से नहीं कर पाता। फिर है एफेजिया, जो कि होता है डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग और प्रोसीडिंग लैंग्वेज, यानी कि स्ट्रोक का रोगी जो भाषा बोल या समझ नहीं सकता, मतलब ऐसा बच्चा जिसको जिसको स्ट्रोक हो जाता है, जिसको कोई झटका लगता है जिसकी वजह से वो बोल नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा, जिसकी भाषा आपको समझ में ना आए। जैसे कई बार हम बच्चे की भाषा को समझ नहीं पाते, वो बोलना कुछ चाहता है पर वो बोल नहीं पाता, वो कुछ के मारे कुछ वर्ड बोल रहा है ना, उसको बोलते हैं। एक आता है आपका ADHD, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ADHD वाला जो बच्चा होगा वो कक्षा में ध्यान देने के लिए संघर्ष कर सकता है, बिना सोचे समझे आवेगपूर्ण कार्य कर सकता है और लंबे समय तक बैठने में परेशानी हो सकती है। यानी कि एक ऐसा बच्चा जो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है। अगर मैं बताऊं तो मेरी क्लास में एक बच्चा था, तो उसको अक्सर मतलब कि जो है ना वो बैठ नहीं सकता था, वो कभी की सुकून से नहीं बैठता था। वो कभी इधर दूसरे बच्चे को डिस्टर्ब करेगा, कभी उठ जाएगा, खड़ा रहेगा, खड़ा रहता था। हम बोलते थे बैठ जाओ, पे बैठता नहीं था। जब भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो चाहे उसे जवाब पता है या नहीं पता है, वो आंसर करने के लिए अपने हैंड को खड़ा रखेगा कि मुझे पता है, मुझे पता है ना। और अगर कुछ समझाना है तो बीच में उसको बोलना है, तो वो ऐसा रहता था। तो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव था वो। ठीक है। तो ये भी एक तरह से डिसेबिलिटी होती है। फिर 8 है आपका डिसऑर्थोग्राफिक। ठीक है। इसमें क्या होता है डिफ़िकल्टी इन स्पेलिंग एंड राइटिंग वर्ड्स करेक्टली, जैसे कि बी का डी, मतलब कि बी को अक्सर बच्चे डी लिख देते हैं। ठीक है। ऐसी टी को एफ को टी बना देते हैं। तो इस तरह की जो छोटी छोटी गलतियाँ होती है, यू को ए को यू, इस तरह से बना देते हैं जो उनको समझ में नहीं आता है। एक अब एग्जाम्पल देखें तो एक छात्र जो अक्सर शब्दों की गलत वर्तनी करता है और उससे प्रूफ रीडिंग, ये गलत लिखा हुआ है, प्रूफ रीडिंग है, उसको प्रूफ रीडिंग में परेशानी होती है। ठीक है। फिर है इसका डिस्मोर्फिया में क्या होता है डिस्टोर्टेड डिसऑर्डर परसेप्शन ऑफ वंस बॉडी। इसका एक्सप्लेनेशन है कि एक व्यक्ति जो जुनूनी रूप से सोचता है कि उसकी नाक बहुत बड़ी है या फिर उसकी जांघें बहुत मोटी है, मैं जो अपने शरीर के बारे में सोच लगे कि मेरा हाथ बहुत तगड़ा है, मैं मारूंगा तो तुम उड़ जाओ, ऐसा की जो बातें होती है उस तरह से। ठीक है। अब हम बात करते हैं राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016। ठीक है। RPWD। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। ये PWD एक्ट के जो 1995 में था उसके स्थान पर या उसकी जगह पर इसको लिया गया है। और इस एक्ट में क्या बताया गया कि जो विकलांगता की जो
संख्या थी 7 या 7 प्रकार की जो विकलांगता थी उसको अब बढ़ा दिया गया है, 21 कर दिया गया है। और अभी अधिकार भी दे दिया गया है केंद्र सरकार को कि वो चाहे तो इसको और बढ़ा सकती है। हम बोल सकते हैं कि RPWD प्रेजेंट सम इम्पॉर्टेंट सजेशंस। तो उसमें पहला है, हाँ, ये पहला जो लिखा हुआ है, जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव। ये गैर है, गैर भेदभाव, ठीक है, यानी कि सबको इक्वल माना जाएगा। जो विकलांग है, जो विकलांग नहीं है, उन सबको एक समान माना जाएगा, ठीक है। दूसरा है आपका स्कूल जाने वाले बच्चों का हर साल सर्वे करना, मतलब कि हर साल ये सर्वे करना कि कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, या अगर वो छोड़ रहे हैं स्कूल तो क्यों छोड़ रहे हैं। तो हर किताबें, शिक्षण सामग्री और इंफ्रास्ट्रक्चर आदि को उपलब्ध कराना, मतलब कि जो TLM है, शिक्षण सामग्री जो होती है, TLM हो गई, बुक्स हो गई, या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि जो विकलांग लोग हैं उनको, उनके लिए एक अगर जैसे सीढ़ियाँ बनाई जाए तो उसके लिए वहाँ पे या तो लिफ्ट बनाई जाए, या फिर वहाँ पर जो ढलान से होते हैं ना उस टाइप में वहाँ बनाए जाए, ताकि बच्चे को आसानी से जाने आने में कोई प्रॉब्लम ना हो क्लास तक। रिपीटेटिव बिहेवियर या दोहराव और बार बार किए जाने वाले व्यवहार को ऑटिज्म कहते हैं। ये जो एक्ट हमने अभी पढ़ा है RPWD, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, तो वो 2 पॉइंट ये हैं। ये विकलांगता सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बनती है। दूसरा है लोकोमोटर डिसेबिलिटी, शारीरिक अक्षमता, लोकोमोटर डिसेबिलिटी शारीरिक अक्षमता या मसल्स का सही तरीके से नहीं चलने से संबंधित होती है, जैसे चलना, कूदना, पकड़ना आदि, जैसे हाथ से पकड़ते हैं, ये सब जो होता है ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी की वजह से ही व्यक्ति या बच्चा नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।